हेलो गाइस, तो आज मैं ज़ेनी फैन सेक्शन का अगला पार्ट एक्सप्लेन करूँगी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जॉन को जो अब अर्जेंट ऑफिस की वजह से शहर से बाहर जाना पड़ रहा है। हमें पता चला था कि ये सब ज़ेन का प्लान है। तो अब हम इसके आगे रीड करेंगे। तो हमारा सीन कर होता है, हमें दिखाते हैं कि जॉन जो अपनी पैकिंग कर रहा है और ये वो जो बैठा हुआ है और ये वो जो सर सा फेस लिए हुए है बैठा हुआ है, और जॉन जो अपनी पैकिंग भी कर रहा है और ईवो को भी मना रहा है। ईवो प्लीज़, मैं जा रहा हूँ तो कम से कम मुझे एक प्यारी सी स्माइल देकर तो विदा करो। ईवो जो जॉन को देखकर मुंह बना लेता है और जॉन ईवो को देख रहा होता है। और फिर ये जॉन की जो पैकिंग पूरी हो जाती है तो जॉन ईवो के पास आता है और ईवो को टाइट करके हक कर लेता है और ईवो को बोलता है, ईवो अगर तुम मुझे इसी तरह ऐसे फेस लेकर तो मुझे मतलब तुम मुझे विदा करोगे और मैं तुम्हारा फेस इस तरह सेट देख कर ऑफिस के लिए जाऊँगा तो मेरा काम अच्छा नहीं होगा। तो मुझे अपनी ईवो की वही प्यारी वाली स्माइल चाहिए जिसे मैं देखकर खुश हो जाता हूँ, क्योंकि वो स्माइल हमें मेरे लिए लकी है। तो इससे मेरा काम भी अच्छा होगा क्योंकि मुझे अपनी ईवो की यही स्माइल वाला फेस ही याद रहेगा। और अगर तुम इस तरह सेट रहे तो फिर मेरा वहाँ मूड ख़राब होगा, क्योंकि मैंने अपनी ईवो का फेस जो इतना सर जो देख कर मैं अपने काम के लिए निकला था, तो फिर मेरा काम कैसे अच्छा जाएगा। तो ईवो जो जॉन को देख रहा था और ईवो बोलता है, जॉन मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ तुम्हारे जाने पर। ओके, तो जॉन बोलता है, ईवो तो मैं कौन सा खुश हूँ, मेरा कहाँ दिल हो रहा है कि मैं तुम्हें छोड़ के जाऊँ, पर मुझे जाना पड़ रहा है ना, मजबूरी है, प्लीज़ समझने की कोशिश करो। तो ईवो जो फिर से मुँह बना लेता है और जॉन की तरफ नहीं देखता है। तो जॉन जो ईवो का फेस पकड़ के ईवो को लिप पर शॉप से किस दे देता है और ईवो जो जॉन को अपने साथ आता है और बोलता है, जाओ दूर रहो मुझसे, मुझे टच मत करो, जाओ तुम्हें देर हो रही है। तो जॉन देख रहा होता है और स्माइल करता है और ईवो जो खड़ा हो जाता है और रूम से बाहर आ जाता है। ईवो जो बिल्कुल भी खुश नहीं है कि जॉन मुझे इस तरह यहाँ अकेले छोड़ के जा रहा है। ईवो को पता है अगर मैं यहाँ अकेले रहूँगा तो ज़ेन जो मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला है। तो ईवो को पता है, इसी वजह से ईवो चाहता है कि जॉन ना जाए, बट अब ईवो कुछ नहीं कर सकता है। तो इसमें हमारा सीन कर हो जाता है। हमें दिखाते हैं कि जॉन ने जो ईवो को मना लिया था और ईवो जो स्माइल कर रहा था और ईवो जो जॉन को लिफ्ट तक छोड़ने के लिए आता है। तो जॉन ईवो को बोलता है, ईवो अपना ख्याल रखना, ओके, और तो मुझे पता है ये सोसाइटी सेफ है, बस तुम अपना ख्याल रखना, टाइम से खाना पीना करना और मैं फ़ोन करता रहूँगा। तो ईवो बोलता है ओके, और इसी तरह जो जॉन और ईवो आ रहे थे, जैसे ही जॉन ईवो को गुड बाय किस कर रहा था लिफ्ट के सामने, तो जॉन ईवो को गुड बाय किस कर देता है और ईवो को जो टाइट करके हक कर लेता है। तो इसमें जो लिफ्ट रुक जाती है और लिफ्ट के दरवाजे खुल जाते हैं। तो जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे खुल जाते हैं तो ईवो और जॉन जो देखते हैं कि लिफ्ट आ गई है। तो जब ईवो और जॉन लिफ्ट की तरफ देखते हैं तो लिफ्ट में ज़ेन था। तो ईवो जो ज़ेन को देखकर शॉक में हो जाता है। जॉन ज़ेन को देख कर सरप्राइज हो जाता है। जॉन बोलते, ज़ेन आप भी आ गए। तो ज़ेन बोलता है, हाँ तुम तैयार हो। तो जॉन बोलता है, हाँ मैं बस जा रहा हूँ। तो ज़ेन बोलता है, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फ़ोन कर देना। तो जॉन बोलता है ओके। तो ज़ेन बोलता है, जॉन अगर तुम नहीं कर सकते हो तो मैं चला जाऊँगा। तो जॉन बोलता है, नहीं मैं ही जाऊँगा क्योंकि मुझे सीखना भी है। तो ज़ेन स्माइल करता है और ज़ेन फिर जॉन की शोल्डर पर हाथ रखता है और ज़ेन जॉन को थपथपाता है और बोलता है, जॉन तुम्हारी इस मेहनत को देख कर ना मैं समझ गया कि तुम एक ना एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे, क्योंकि जो मेहनत करते हैं ना वो ज़रूर कामयाब होते हैं। तो ईवो जो ज़ेन को देख रहा था और फिर जॉन जो ज़ेन की ये बात सुनता है, स्माइल करता है। तो फिर इसी में से जॉन बोलता है, ओके मैं भी जाता हूँ, देर हो रही है, मेरी फ़्लाइट चली जाएगी। तो ज़ेन बोलता है ओके, और फिर जॉन ईवो को बोलता है, ईवो मैं जा रहा हूँ, ओके अपना ख्याल रखना, ठीक है। तो ईवो सर हिलाता है और स्माइल करता है। तो फिर जॉन जो लिफ्ट के अंदर चला जाता है और लिफ्ट के बटन को दबा देता है ग्राउंड फ्लोर पर जाने के लिए। और फिर जैसे ही लिफ्ट बंद हो जाती है, बंद हो रही थी, तो जॉन ईवो को टाटा कर रहा था और स्माइल लिए हुए था और ईवो भी स्माइल करके टाटा ही कर रहा था। तो जैसे ही लिफ्ट बंद हो जाती है और नीचे जैसे ही लिफ्ट बंद हो जाती है तो ईवो जो अपने घर की तरफ जाने के लिए भागता है और ज़ेन देखता है कि ईवो भाग रहा है। तो ज़ेन जो ईवो के पीछे भागता है और ईवो जल्दी से अपने घर
कि अंदर जाकर अपने घर का गेट बंद कर देता है। तो जैन बेचारा जो बाहर ही रह जाता है और उसके जो मुंह पर गेट बंद हो जाता है। मतलब जैन जो ईवो के घर नहीं जा पाया और वो जो बाहर ही रह गया, ईवो जो घर को लॉक कर देता है। तो जैन ईवो को बोलता है, ईवो गेट खोलो। तो ईवो बोलता है, गेट खोलो? मैं गेट क्यों खोलूँ, तुम अपने घर जाओ। तो ईवो बोलता है, कोई ज़रूरत नहीं, तुम अपने घर जाओ। तो जैन बोलता है, तो मतलब तुम गेट नहीं खोलोगे? तो ईवो बोलता है, बिल्कुल सही, मैं गेट नहीं खोलूँगा। और ईवो जो घर को लॉक किए हुए था और ईवो जो सुन रहा था, ईवो ने अपने कान बाहर ही रखे हुए थे, सुन रहा था कि जैन चला गया या अभी भी खड़ा है। तो जैन बोलता है, ठीक है, मैं अपने घर ही जाता हूँ, मैं तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए तुम्हारे पास बैठना चाहता था। तो ईवो जो जैन की बातें सुनता है, तो ईवो बोलते हैं, मैं अभी फ्री नहीं हूँ, बाद में बात करेंगे। तो जैन बोलता है, ठीक है, मैं जाता हूँ अपने घर। तो जो घर के अंदर ही था और ईवो सुन रहा था कि जैन खड़ा है या चला गया। तो ईवो ने जो कान रखे हुए थे, जैन की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। तो ईवो बोलता है कि थैंक गॉड चला गया। और फिर ईवो जो आ जाता है घर के अंदर, और जैसे ही ईवो जो अपने घर के अंदर आने के लिए जैसे ही अपना फिर पलट देता है और लिविंग रूम में आने के लिए अपने कदम बढ़ाता है। तो ईवो जो 3-4 कदम ले लेता है, तो अचानक से जो ईवो के घर का गेट खोलना ईवो के घर के गेट खुल रहा होता है। तो ईवो शॉक में हो जाता है। ईवो जब पीछे देखता है तो ईवो तो ईवो के घर का गेट खुल रहा था। तो ईवो जो शॉक में हो जाता है और अचानक से ईवो के घर का गेट खुल जाता है और एक पर्सन जो अचानक से अंदर आकर ईवो को टाइट करके हक कर लेता है। तो ईवो जो शॉक में था और फिर ईवो जो उस पर्सन को अपने से हटाता है और बोलता है, जैन तुम्हारे पास मेरे घर की चाबियाँ हैं। तो जैन जो ईवो को देखता है और स्माइल करता है और बोलता है, हाँ मेरे पास तुम्हारे घर की चाबियाँ हैं, मैं जब चाहूँ तुम्हारे घर आ सकता हूँ। तो ईवो बोलता है, तुम्हारे पास मेरे घर की चाबियाँ कैसे हैं? तो जैन बोलता है, ईवो मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो ईवो जो शौक में था और जैन जो ईवो को टाइट करके हक कर लेता है और ईवो को बोलता है, जैन जो फिर ईवो को दोबारा से हक कर लेता है और ईवो जो शौक में था और फिर जैन जो ईवो को बोलता है कि आज से तुम सिर्फ मेरे हो जब तक जॉन ना आ जाए। अब कोई डर नहीं, कितना मज़ा आएगा इन दिनों। जो जैन ऐसा होता है, ईवो ये सुनता है तो ईवो जो शौक में था। तो इसमें जो हमारा सीन कर जाता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं कि ईवो जो जैन को देख रहा था, जैन जो लिविंग रूम में बैठा था और ईवो भी उसके साथ ही बैठा था और जैन जो मोबाइल में किसी के साथ बात कर रहा था और ईवो जो जैन को गुस्से से देख रहा था। तो जैन जब अपनी बातचीत ख़त्म कर लेता है तो फिर जैन जैसे ही अपना फ़ोन बंद कर देता है तो जैन फिर ईवो को देखता है। ईवो को बोलता है, ईवो क्या हुआ, तुम मुझे इतना प्यार से क्यों देख रहे हो? तो ईवो बोलता है, जैन तुम अपने घर नहीं जा रहे हो? तो जैन बोलता है, अपने घर? तुम चाहते हो मैं अपने घर जाऊँ? तो ईवो बोलता है, हाँ मैं चाहता हूँ कि तुम अपने घर जाओ। तो जैन बोलता है, ठीक है। और फिर जैन जो खड़ा हो जाता है, ईवो जो जैन को देख रहा था और जैन जैसे ही खड़ा हो जाता है, ईवो को उठा लेता है और ईवो को ले जा रहा होता है। तो ईवो बोलता है, जैन मुझे नीचे उतारो, मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? तो ईवो जैन बोलता है, तो मैं अपने घर जा रहा हूँ ना। तो मैंने तो कहा कि जैन अपने घर जाओ, तो अब मैं अपने घर जा रहा हूँ। तो ईवो बोलता है, तो मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, मुझे छोड़ो। तो जैन बोलता है, एक्सक्यूज़ मी, शायद तुम भूल गए हो, मैं अपनी चीज़ लेके जा रहा हूँ। तुम्हें कौन लेके जा रहा है? मैं अपनी चीज़ लेके जा रहा हूँ, ये बॉडी मेरी है। तो ईवो जो देख रहा था, ईवो शौक में था। ईवो बोलता है, जैन मुझे नीचे उतारो। तो जैन बोलता है, मैं अपने पड़ोसी के घर पे आया था, उस पड़ोसी ने मुझे अपने घर से निकाल दिया, अब मैं अपने घर जा रहा हूँ, अपना जो मेरा है वो मैं लेकर अपने घर जा रहा हूँ। अब मैं देखता हूँ कि मेरी चीज़ मुझसे कौन लेता है। तो ईवो जो जैन को शोल्डर पर पंच मार रहा था और बोल रहा था, छोड़ो मुझे। और जैन जो बहुत आसानी से ईवो को उठाकर ले जाता है। ईवो जो देख रहा था कि जैन कैसे उसके घर को बंद कर देता है और अपने घर ईवो को ले जाता है और घर को लॉक कर देता है। और ईवो देख रहा था कि जैन के घर का लॉक कोई नॉर्मल लॉक नहीं है, उसमें पासवर्ड लगा हुआ है। तो ईवो जो शौक में हो जाता है और जैन को देख रहा था। फिर ईवो बोलता है, जैन ये तुम्हारे घर के लॉक कुछ डिफरेंट नहीं है? तो जैन बोलता है, हाँ ये डिफरेंट है,
ये पासवर्ड है, ये पासवर्ड से ही खुलता है, मतलब इसको मेरे अलावा और कोई नहीं खोल सकता है। और बोलता है, वो पहले शौक में हो जाता है और फिर वो स्माइल करता है और बोलते हैं अच्छा तो इसका पासवर्ड क्या है और मुझे बताओगे ना तुम? तो जैन बोलता है तुम्हें, मैं तुम्हें क्यों बताने लगा? तो ईवो जो जैन को शॉकिंग नज़र से देखता है और जैन जो ईवो को उठा कर ले आता है अपने लिविंग रूम में, अपने सोफे पे बिठा देता है और बोलता है लो मैं अपने घर आ गया। और फिर जैन जो अपने ऊपर के जैकेट उतारता है और बोलता है मेरे नेबर्स बहुत बुरे हैं, मैं उनके घर में बैठा था तो उन लोगों मैं उनके घर में क्या गया, थोड़ी देर बैठा था, उस नेबर्स ने मुझे कहा कि तुम अपने घर नहीं जा रहे हो, तुम सुन रहे हो, ऐसे हैं मेरे नेबर्स। तो ईवो जो जैन को देख रहा था गुस्से से, तो जैन बोलता है तुम्हें भी गुस्सा आया ना, देखा ऐसे है मेरे नेबर्स, बट मैंने भी अच्छा ही किया, उसी वक्त बस आ गया। तो ईवो जो जैन को देख रहा था क्योंकि ये ईवो ने ही किया था, तो जैन फिर अपनी जगह उतार देता है और अपनी शूज़ उतार देता है और कंफर्टेबल होकर ईवो के पास बैठ जाता है और ईवो को टाय और ईवो को नेक पर किस करना शुरू कर देता है। ईवो जो जैन को अपने से हटाता है, ईवो बोलता है जैन ये तुम क्या कर रहे हो, और बोलता है दूर रहो मुझसे, तुम्हें क्या लगा कि जॉन चला गया तो तुम जो चाहोगे वही होगा? तो जैन बोलता है ईवो डील भूल गए हो क्या? तो ईवो बोलता है कि बस तुमने बहुत मेरा फ़ायदा उठा लिया, अब मैं और ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो जैन ईवो को देख के स्माइल करता है और फिर बोलता है कि ठीक है तुम ये बर्दाश्त नहीं कर रहे हो तो फिर जो जॉन के साथ होगा क्या जॉन वो बर्दाश्त कर पाएगा? तो जैन जैसा बोलकर एकदम वो स्माइल करता है। ईवो जो देख रहा था तो जैन बोलता है ईवो ये मत भूलो कि तुमने बदले में मुझसे बहुत बड़ी चीज़ मांगी है और तुम बदले में मुझे सिर्फ अपनी बॉडी दे रहे हो, वो भी सिर्फ तब जब तुम चाहो कि मैं तुम्हें टच करूं। अभी तक तो मैंने जिस तरह तुम्हारे साथ डील की थी उस तरह तो मैंने तुम्हें कभी टच किया ही नहीं है। तो ईवो देख रहा था, ईवो बोलता है मतलब? तो जैन बोलता है हाँ मतलब यही कि मुझे तुम्हें देखना पड़ता है कि जॉन ना हो तो मैं आता हूँ, जॉन को पता ना चले तब मैं तुम्हें टच करता हूँ, जबकि हमारी डील ऐसी नहीं हुई थी। जैन बोलता है मेरी डील तो हमारी कुछ ऐसी हुई थी कि मैंने तुम्हें कहा था कि मेरा जब दिल करे मैं तुम्हें टच कर सकूँ और तुम मुझे मना नहीं करोगे, डील हमारी यही हुई थी ना, मैंने बदले में यही मांगा था ना। तो ईवो जो शौक में हो जाता है और जैन देख रहा था कि ईवो शौक में है, तो जैन बोलता है तुम्हें तो मेरा थैंक्स अदा कर, तुम्हें तो मुझे थैंक्स बोलना चाहिए क्योंकि मैं पूरी तरीके से ध्यान रखता हूँ कि तुम्हारे हस्बैंड को पता ना चल जाए। तुम्हारा हस्बैंड जाता है काम पर, मैं तभी तुम्हारे पास आता हूँ, तुम्हारा हस्बैंड आने से पहले ही मैं तुमसे दूर हो जाता हूँ। तुम जो अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहते हो तो मैं तुम्हें रहने दे रहा हूँ, जबकि मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और फिर जैन बोलता है ईवो तुम कॉन्डोम यूज़ तो कर रहे हो ना? तो ईवो जो जैन की बात सुनता है और ईवो बोलता है जैन तुम मुझसे ऐसे नहीं पूछ सकते हो, तुम मुझसे कॉन्डोम के बारे में नहीं पूछ सकते हो। तो जैन बोलता है मैं पूछ सकता हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा कि मेरी चीज़ को कोई और यूज़ करे। और जैन जो इस टाइम बिल्कुल गुस्से में था, तो जैन ईवो बोलता है जैन मैं कोई चीज़ नहीं हूँ। तो जैन बोलता है ईवो तो मैं तो तुम्हें कह रहा हूँ कि डिवोर्स लो और मुझसे शादी करो, तुम ही ने अपने आप को एक चीज़ बनाया है, मैंने तो तुम्हें साफ साफ बोल दिया था कि मैं तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ, बट तुम हो जो तुम्हें जॉन के पास रहना है और मुझे तुम्हारे पास, तुम जॉन को नहीं छोड़ रहे हो और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो जो ईवो जो जैन को देखता है और ईवो की आंखें जो नम हो जाती है। ईवो बहुत टेंशन में था, ईवो किसी सोच में पड़ गया। ईवो जो यही सोच रहा था कि मतलब जैन मुझे छोड़ने वाला बिल्कुल नहीं है और ये कब तक चलेगा, ईवो यही सोचने लग जाता है और ईवो की आंखें नम थी। तो जैन जब ईवो के करीब आता है और ईवो जो सोफे पर था, तो जैन जो ईवो के पास बैठ जाता है, ईवो के क्लोज हो जाता है और ईवो का फेस पकड़ता है, ईवो के फेस पर अपना फेस रब करता है और ईवो को बोलता है ईवो मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए मैंने तुम्हें जॉन के पास छोड़ा है क्योंकि तुम जॉन के पास रहना चाहते हो। मैंने इतना किया है, ये भी बहुत बड़ी बात है, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैंने तुम्हें कहा है ना कि मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ,
मैं तुम्हें पूरी तरीके से पाना चाहता हूँ, पर तुम जो जॉन को नहीं छोड़ रहे हो। तो मैंने सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हें जॉन के पास छोड़ा है। उसके बाद भी तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो कि मैं बुरा हूँ। ईवो जो जैन को हमेशा हटाता है, तो जैन जो ईवो को देखता है और ईवो को बोलता है, ईवो इन दिनों जॉन नहीं है तो मैं बहुत खुश हूँ, ओके, क्योंकि तुम इन दिनों पूरी तरीके से मेरे हो। तो प्लीज़ इस तरह मूड अपना ख़राब मत करो। दोबारा से वही बातें करके ना अपना मूड ख़राब करो और ना मेरा। और मुझे इन दिनों अपने आप से प्यार करने दो। मैं तुम्हें जी भर के प्यार करना चाहता हूँ और तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मेरा प्यार कोई फेक नहीं है, बिल्कुल भी फेक नहीं है। अजैन जो फिर ईवो को देखता है और ईवो के दोबारा से करीब हो रहा था, तो ऐसे में जो डोरबेल बज जाती है, तो जैसे ही डोरबेल बज जाता है जैन गेट की तरफ देखता है, तो जैन जो फिर स्माइल करता है। तो ईवो जो उसी सदमे में ही था, ईवो अपसेट ही था, और ईवो जो फिर अपनी टांगों को हक कर लेता है और ईवो जो सैड हो जाता है। और ईवो जो जैन को ही देख रहा था, जैन उठता है, जाता है गेट के पास और गेट खोलता है और बाहर कोई पार्सल देने आया था, तो जैन उसे पार्सल देता है और फिर जैन जो गेट बंद कर देता है। और फिर जैन ईवो को बोलता है, ईवो ये देखो मैंने तुम्हारे लिए कुछ मंगवाया है। और जैन आता है, ईवो के पास बैठ जाता है और जो जैन ने जो पार्सल मंगवाया था, जैन वो पार्सल ईवो को देता है और बोलता है, ईवो जाओ इस ड्रेस को पहन कर आओ। तो ईवो जो शॉक में हो जाता है, ईवो देखता है जैन ने वो पार्सल ईवो के सामने रखा था। ईवो शॉपर को देख रहा था और जैन बोलता है, ईवो एक दफ़ा देख तो लो कि आखिर मैंने तुम्हारे लिए कौन सी ड्रेस मंगवाई है। तो ईवो जो बिल्कुल भी नहीं देखता है और हाथ भी नहीं करता है, तो और मुंह पलट देता है। तो जैन बोलता है, अच्छा तो तुम नहीं देखोगे, ठीक है मैं ही तुम्हें दिखा देता हूँ। और फिर जैन जो खुद ही शॉपर खोलता है और शॉपर के अंदर जो एक बॉक्स रखा हुआ था, ये जैन उस बॉक्स को निकालता है और उस बॉक्स को खोलता है और ओपन करके ईवो के सामने रख देता है और ईवो को बोलता है, ये तुम्हें आज ये पहनना है। तो ईवो उस बॉक्स को देख रहा था और उसमें जो एक ड्रेस रखी हुई थी, ईवो उसी को देख रहा था। तो जैन बोलता है, ईवो उठो और ये पहन कर आओ, आज मैं तुम्हें इस ड्रेस में देखना चाहता हूँ। तो ईवो बोलता है, मैं ये ड्रेस नहीं पहन रहा हूँ। तो जैन बोलता है, ईवो जिद मत करो, नहीं तो तुम फिर बहुत पछताओगे, मुझे गुस्सा मत दिलाओ और जाओ ये ड्रेस पहन कर आओ। तो ईवो जो नहीं जाता है, तो जैन बोलता है, नहीं सुन रहे हो ना बात, ठीक है मेरा मोबाइल कहाँ है। और फिर जैन जब अपना मोबाइल उठाता है और कॉल करता है, तो जैसे ही जैन कॉल करता है तो ईवो जैन को देख रहा था। ईवो बोलता है, जैन किसको कॉल कर रहे हो। तो जैन बोलता है, अपने असिस्टेंट को, हमारे बीच में जो डील हुई थी तुम वो डील तोड़ रहे हो ना। तो ईवो जैन को देख रहा था, ईवो गुस्से से खड़ा हो जाता है और और बोलता है, ओके ठीक है। और फिर ईवो जो गुस्से से खड़ा हो जाता है और बोलता है, ओके ठीक है मैं जा रहा हूँ पहनने के लिए। और फिर ईवो जो उस बॉक्स से उस शर्ट को जो उठा लेता है और जैसे ही शर्ट को उठाता है और फिर ईवो जो पैंट को उठाने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाता है, तो ईवो देखता है उसमें तो पैंट थी ही नहीं। तो ईवो शॉक में हो जाता है। ईवो फिर उस बॉक्स को देखता है और फिर ईवो जो शॉपर को देखता है और फिर ईवो जो शॉपर खोलता है, तो जैन ईवो को देख रहा था। तो ईवो जो कुछ ढूंढ रहा था, तो जैन बोलता है, ईवो तुम क्या ढूंढ रहे हो। तो ईवो बोलता है, इस शर्ट की पैंट कहाँ है। तो जैन स्माइल करता है और जैन बोलता है, इसके साथ पैंट नहीं थी वो। तो ईवो शॉक में हो जाता है। ईवो बोलता है, मतलब। तो जैन बोलता है, ये ऐसी ही ड्रेस है, तुम्हें सिर्फ यही पहनना है। तो ईवो शॉक में हो जाता है और ईवो फिर उस शर्ट को खोल कर देखता है। तो ईवो बोलता है, ये कैसी शर्ट है। ईवो तो जैन बोलता है, ईवो ये ख़ास तौर पर मैंने तुम्हारे लिए ख़रीदा है, इसी रात के लिए। तो ईवो जो जैन को देखता है और बोलता है, मैं ये पहनूंगा, इस शर्ट के तो बटन भी नहीं है। तो जैन बोलता है, क्या बटन नहीं है। ओह। और फिर जैन
खड़ा हो जाता है और ईवो के हाथ से शर्ट को लेता है और देखता है। तो जैन बोलता है ईवो क्यों नहीं है, ये है ना। तो ईवो बोलता है जैन मैं ये शर्ट नहीं पहन रहा हूँ। तो जैन जो ईवो को देखता है और जैन जो ईवो जैन जो ईवो को फेस टू फेस खड़ा था, तो जैन ईवो को कमर से पकड़ लेता है और ईवो को बोलता है ईवो ये शर्ट मैं तुम्हें सिर्फ थोड़ी देर के लिए पहना रहा हूँ, फिर कुछ भी तुम्हारी बॉडी में नहीं रहेगा, तो क्यों मेरा मूड ख़राब कर रहे हो। मैं आज बहुत खुश हूँ, तो जाओ इस ड्रेस को पहन कर आओ। तो ईवो जो जैन को देख रहा था और ईवो को जो रोना आ रहा था, ईवो बोलता है जैन ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो, मैं किसी और का हस्बैंड हूँ। तो ईवो तो जैन ईवो को बोलता है ईवो तुम मेरे हो, ओके मैं सिर्फ तुम्हें जॉन के पास रहने दे रहा हूँ और तो तुम मेरे हो। अब जैन जो ईवो को देखता है और जैन बोलता है ईवो जल्दी से जाओ इसे पहन कर आओ, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो ईवो जो शर्ट सफ़ेद ले होता है और ईवो को रोना आ रहा होता है और जैन जो ईवो के हाथ में शर्ट को दे देता है और ईवो को हल्का सा पुश कर देता है और बोलता है जाओ मैं तुम्हें इस शर्ट में देखना चाहता हूँ, और हाँ याद रखना सिर्फ ये शर्ट ही होनी चाहिए तुम्हारी बॉडी में, अपने से कुछ भी मत पहनना। तो ईवो जो पीछे फेस करता है और जैन को देखता है, ईवो जो जैन को देखता है, जैन जो ईवो को देख रहा था स्माइल करता है और ईवो जो फिर से अपना फेस आगे कर देता है और ईवो को जो रोना आ रहा था, ईवो ने शर्ट फेस बनाया था, रोने जैसी शक्ल बनाई थी और इस शर्ट को देख रहा था और बोल रहा था ये कैसी शर्ट है, इसके तो ऊपर के बटन ही नहीं है, सिर्फ नीचे के 3 बटन है, मैं ये पहनूंगा और इतनी लॉन्ग शर्ट। और ईवो जो उस शर्ट को देख रहा था और फिर ईवो बोलता है पता नहीं कहाँ आके फंस गया हूँ, और ईवो जो ऐसे ही अपने साथ बातें करता है और जा रहा था और जैन जो ईवो को देख रहा था और सोफे पे बैठ जाता है और स्माइल करता है और जैन फिर अपने पॉकेट से एक छोटी सी बोतल निकालता है, छोटी सी शीशी जैन की पॉकेट में थी और जैन उस बोतल को निकाल कर उस छोटी सी शीशी को देख रहा था और ईवो की तरफ देखता है और फिर जैन बोलता है ईवो मतलब आज रात बहुत मज़ा आने वाला है, आज रात नहीं आज से जितने दिन जॉन नहीं है उतने ही दिन मेरे मज़े। और फिर उसके बाद तो मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। जैन ऐसा बोलता है और फिर उस शीशी को देखता है और एक डेव स्माइल करता है। जैसे हमारा फैन यहीं पर स्टॉप हो जाता है। आगे हो गया मैं अगली वीडियो में बता दूंगी, तो इससे तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि अगला पार्ट रोमांटिक होने वाला है और आखिर जैन क्या कर रहा है और ये छोटी सी शीशी की बोतल आखिर इसमें क्या है, किस चीज़ की ये दवाई है, वो तो हमें आगे ही जाकर पता चलेगा। तो ऐसे में हमें इजाज़त दीजिए, सॉरी तो ऐसे में मैं भी फैन स्टॉप करती। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग स्टोरी से बोर तो नहीं हो रहे हो ना गाइस, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और कमेंट्स करते और प्लीज़ कमेंट्स तो कर दिया कीजिए ना, लाइक्स तो मुझे वैसे भी इतना हाथ नहीं मिलते हैं, तो कम से कम जितने लोग देखते हो कमेंट्स तो कर दिया करो। खुश हो जाती हूँ मैं कि कम से कम मैं जितनी चपड़ लगी हूँ उसको कोई इन्जॉय तो कर रहा है, तो कमेंट्स किया करो। थैंक यू।